हो रहा था तो मैं जी रिकॉर्डिंग हमने ऑन कर दी है। buffer.com आज का जो हमारा टॉपिक है वो बफर है और उसके बाद मेटा का बिजनेस सूट ऑप्शन है। तो आज के जो हमारे दो टॉपिक्स हैं, पहले टॉपिक का क्या नाम है, अब बफर। बफर को हमने यूज करना सीख लिया था कुछ हद तक, किसी हद तक। ठीक है, अब बाकी हम इसको भी देख लेते हैं। और जो सेकंड टॉपिक है वो है जी ऑफिशियल फेसबुक का मेटा बिजनेस सूट। हॉट सूट को हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो प्लीज आज के टॉपिक्स का नाम बता दीजिए। मेटा बिजनेस सूट एंड बफर। ठीक है, ओके। बफर आसान वेबसाइट है। क्रिएट वाले ऑप्शन पर जाके ये बताएंगे ये वॉल हम क्यों यूज करते हैं। इसका मैंने मकसद बताया था, रिकॉर्डिंग्स में भी बताया था, मैंने लाइव भी बताया था आपको। ये क्या ऑप्शन है, अनअसाइन, टू डू, इन प्रोग्रेस, डन। ये मतलब कि आपके वर्क की प्रोग्रेस डिटेल्स हैं, लाइक आपने कौन सा काम करना था, कौन सा काम कर लिया है, कौन सा काम आप कर रहे हैं, कौन सा काम कैसे करना है, कौन सा काम कौन कर रहा है, कौन सा काम कब करना है, कौन सी जगह पर क्या पोस्ट करना है। ये एक पूरा है, समझ लें कि आपकी एक वॉल है, एक व्हाइट बोर्ड है, या आपकी एक डायरी है या नोटिस बोर्ड है। ठीक है, ओके। ब्रेन आइडियाज को सेव करना, वेरी गुड जी, एक्चुअली ये सेकंड ऑप्शन है, ये पब्लिश का ऑप्शन है। और इस पब्लिश के ऑप्शन को हमने इस्तेमाल करना सीखा था। ये पूरे का पूरा कैलेंडर बना हुआ है। इस कैलेंडर को आप व्यू करना चाहें तो डिफरेंट हवाले से व्यू कर सकते हैं। मंथ वाइज भी कर सकते हैं कि इस मंथ में ये कैसे आपने इसको पोस्ट करना है। अब वीक वाइज भी आप इसको कर सकते हैं। कोई न्यू पोस्ट पर आपने क्लिक करना हो तो यहाँ पर डायरेक्ट भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, चैनल्स का मतलब पता है ना आप सबको, जरा रिवाइज भी करते रहेंगे मेरे साथ प्लीज। चैनल्स का मतलब पता है आप सबको क्या होता है। चैनल का मतलब क्या है, प्लेटफॉर्म का मतलब क्या है, अकाउंट का मतलब क्या है। जी, सोशल मीडिया के फेसबुक पेजेस, फेसबुक ग्रुप्स, आपकी प्रोफाइल, यूट्यूब के अकाउंट, ट्विटर के अकाउंट्स, इंस्टाग्राम के अकाउंट्स, टिकटॉक के अकाउंट, पिंटरेस्ट के अकाउंट, इन किस्म की चीज़ों को हम चैनल्स या अकाउंट्स या प्लेटफॉर्म्स कहते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे मैंने सपोज करें एक टाइम में मल्टीपल जगहों पर पोस्ट करना है तो मैं उसको भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन जो आ रहा है वो हमें एक दे रहा है एक टाइम पर। अच्छा, तो हम शेड्यूल पर नहीं जाते। यहाँ पे एक ऑप्शन आता तो है, लेट मी सी, न्यू चैनल्स, न्यू पोस्ट, जस्ट अ मिनट जी। आई गेस इन्होंने अपडेट किया है लेकिन अपडेट होना नहीं। अब बफर इस्तेमाल किया आप सबने, बफर यूज किया था आप सबने, तो आप मुझे समझाएंगे कि मल्टीपल पेजेस के ऊपर अगर आपने पोस्ट करनी हो तो कर सकते हैं। ये पता नहीं क्या हो गया। चैनल तो अटैच हो जाते हैं, चैनल तो अटैच हैं सारे, हमारे पेजेस अटैच हैं सारे। वेल एनी हाउ, यहाँ पर जो शेड्यूलिंग हो रही है ना मेरे ख्याल से, इसको हम ये, जी, ओके। ऑल ऑफ यू जरा ये पढ़िएगा गौर से। ये एक मिस्टेक मैं खुद ही कर रहा था। ये जरा पढ़िएगा, क्या ये एरर दे रही है, अगर आप इस एरर को पढ़ सकें खुद, ये पढ़िए प्लीज। ये ऊपर एक उसने, यू कैन नॉट शेड्यूल अ पोस्ट फॉर फेसबुक पेजेस एंड फेसबुक ग्रुप एट द सेम टाइम। तो पहले वाला जो ऑप्शन था वो फेसबुक का ग्रुप था, तो इसलिए वो, अब आप जरा देखिएगा कि अगर मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया तो अब मुझे और कोई सिलेक्ट करने ही नहीं देगा, मतलब वो सारे ऑप्शन डिसेबल उसने कर दिए। अब अगर मैंने उसको सिलेक्ट ही नहीं किया फेसबुक के ग्रुप को, और मैंने फेसबुक के पेजेस पर पोस्ट करना है, तो जितने मैंने पेजेस अटैच किए होंगे, मैंने जितने मेरे चैनल्स होंगे सोशल मीडिया के, उन सब पर एक साथ पोस्ट हो सकता है। तो इसका मतलब है इस
सॉफ्टवेयर से भी हॉटसूट की तरह हम मल्टीपल फेसबुक के पेजेस पर पोस्ट कर सकते हैं। क्लियर? ग्रुप और पेजेस पर एक साथ पोस्टिंग नहीं हो सकती, या ग्रुप पर होगी या पेजेस पर होगी। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हमने बात की LWE टेस्टिंग। ठीक है, ये हमने पेजेस सिलेक्ट कर लिए हैं। हॉट स्वीट पर अगर हमने कोई डिजाइन बनाना होता था तो किस ऑप्शन को यूज करते थे? हॉट सूट पर अगर कोई डिजाइन बनाना है, कोई पोस्टर बनाना है, कोई बैनर बनाना है, या चलो हॉट सूट को छोड़ दो, हमने सोशल मीडिया पर कुछ डिजाइन बनाने हैं, एडोबी फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर को हम नहीं यूज करना चाह रहे, तो वहां पे बिल्ट इन मीन उस सॉफ्टवेयर के अंदर एक कैनवा का ऑप्शन था, और यहाँ भी ये कैनवा का ये ऑप्शन है। मैं यहीं पर क्लिक करूंगा तो मुझे कैनवा की वेबसाइट को अलग से ओपन करने की जरूरत नहीं है, और यहीं पर कैनवा ओपन हो जाएगा। ठीक है, जस्ट कैनवा का अकाउंट मेरा यहाँ पे एक्टिवेट है या नहीं ये भी मुझे नहीं पता। जस्ट वेट कीजिएगा प्लीज। तो खैर, ये आप कर लेंगे ना, ये तो आप कर लेंगे इतना काम भी। ये शायद मैंने आपको बताया थी, हॉटसुइट में भी सेम ऐसे बस पोस्ट आपने डिजाइन करनी है। ये वैसे हो क्यों नहीं रहा, इंटरनेट भी सही है मेरा। ठीक है, तो बफर को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं मल्टीपल फेसबुक के पेजेस पर पोस्ट करने के लिए। ठीक है, वेरी सिंपल है। सोशल मीडिया के अकाउंट को कैसे कनेक्ट करना है ये मैं आपको एक दफ़ा दोबारा बता देता हूँ। आई थिंक बफर में मसला चल रहा है, ये वेबसाइट वैसे है ही स्लो, इसका प्रॉब्लम। न्यू चैनल कनेक्ट करना है तो न्यू फेसबुक का पेज को कनेक्ट करना है तो मैं न्यू चैनल पे जाके कनेक्ट कर लूंगा। तो ये आप देख सकते हैं कि कोई न्यू चैनल मुझे कनेक्ट करना है तो मैं इन ऑप्शंस को जाके मैं यूज़ कर सकता हूँ, इनको कनेक्ट कर सकता हूँ। तो मुझे अब फेसबुक को कनेक्ट करना है तो मैं अब फेसबुक के ऑप्शन को कनेक्ट करूँगा। मुझे फेसबुक के पेज को करना है, फेसबुक के ग्रुप को करना है, तो फेसबुक के पेज को करना है तो मैं इसको कनेक्ट पे क्लिक कर दूंगा। इसके लिए मेरे पास पहले फेसबुक लॉगिन होना जरूरी है। ये बात आपको समझ आई? कि आप हॉटस्पॉट यूज करें या आप बफर यूज करें या कोई भी और सॉफ्टवेयर यूज करें, अगर पहले से कैनवा लॉगिन नहीं होगा, अगर पहले से फेसबुक लॉगिन नहीं होगा, अगर पहले से वो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म जहां पर आप पोस्टिंग करना चाह रहे हैं या जहां पर आप कंटेंट क्रिएट करना चाह रहे हैं या जहां पर आप चीजों को मैनेज करना चाह रहे हैं वो लॉगिन नहीं होंगे, साइन इन नहीं होंगे, तो आप नहीं यूज कर पाएंगे वेबसाइट। क्लियर? ओके जी, अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और हमारा अगला टॉपिक भी बफर ही है। जस्ट अ मिनट जी। ऑल ऑफ यू प्रेजेंट, मैं दोबारा से आपको एक दफ़ा बता देता हूँ इस वक्त हम क्या कर रहे हैं। इस वक्त हम बफर वेबसाइट के ऊपर मौजूद हैं, और यहाँ पर इस वेबसाइट पर जाके हम एक वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं अपने क्लाइंट्स के लिए या अपने लिए। तो ये मैं बफर पर आया हूँ, स्टार्ट पेज पर आया हूँ। स्टार्ट पेज पर आके टेम्पलेट्स उसने हमें दिए हैं, टेम्पलेट्स को भी ज़रा डिफाइन कर दें। ये बच्चों वाली बातें मैं बार बार आपको आपसे इसलिए पूछता हूँ और आपको इसलिए बताता हूँ कि आपको चीज़ें याद रहें, आपका आपकी बेसिक्स क्लियर नहीं होंगी, एडवांस आपको समझ ही नहीं आएगा। टेम्पलेट बनी बनाई एक चीज़ है जो एडिटेबल हो, जिसको आप अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी कंपनी का नाम, अपनी कलर स्कीम, अपनी कॉन्टैक्ट इन्फो, या वो चीज़ जो आप ऑफर कर रहे हैं वो चीज़ बस आपने बना। आप KNS की मिसाल ले लें, जो फ्रेश एंड फ्रोजन फूड है, बना बनाया खाना आपको मार्केट से मिल जाता है, आपने उसको सिर्फ फ्राई करना है, एंड दैट्स ऑल इन हाफ कुक। तो आप इन टेम्पलेट्स को ऐसे मिसाल ले सकते हैं, ये एक्सपर्ट लोगों ने बनाकर ऑलरेडी आपको टेम्पलेट्स दे दिए हैं वेबसाइट के। अब हम इसको अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक एडिट करेंगे। ठीक है, क्लियर? टेम्पलेट्स की डेफिनेशन पता होनी चाहिए ना आपको। अच्छा जी, अब ये टेम्पलेट ओपन हो गया है। अब मैं इसको अपने मुताबिक एड्रेस करूंगा, अपने मुताबिक इसको बनाऊंगा। तो लेट्स सी, एक मिनट जी। ओके, मुझे ना ये वेबसाइट स्लो ही लग रही है बहुत ज़्यादा ही। वेल, कभी इसका कोई ऑप्शन काम करता है, कभी इसका कोई ऑप्शन नहीं काम करता। एनी हाउ,
तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं, आप राइट साइड पर आप देख रहे हैं, जो पहला ऑप्शन है जी वो अपेयरेंस है। प्लीज मेरे साथ लिखेंगे जूम की चैट में, फर्स्ट ऑप्शन है अपेयरेंस। फर्स्ट ऑप्शन कौन सा है हमारे पास? अपेयरेंस। अपेयरेंस के ऑप्शन पे आपको किस किस्म का टेम्पलेट चाहिए, ये डिजाइन उसने मुझे दिए हुए हैं। तो मैं यहाँ पर सपोज कर लें ये वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट करूंगा तो ये मुझे ऐसा बैकग्राउंड मिल जाएगा। मैं इस ऑप्शन पे सिलेक्ट करूंगा तो ये ऐसा पूरे का पूरा थीम चेंज हो जाएगा। मैं इस ऑप्शन पर आऊंगा तो पूरे का पूरा थीम चेंज हो जाएगा। इस अपेयरेंस के इस थीम ऑप्शन का इफेक्ट समझ आया है? इसको अप्लाई करके क्या हो रहा है, इसके बॉर्डर चेंज हो रहे हैं, इसका डिजाइन चेंज हो रहा है। ऑल ऑफ यू वॉचिंग, कोशिश किया करें लाइव सेशन ऐसे अटेंड करेंगे आपको रिकॉर्डिंग देखने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, ओके। अब जो सेकंड ऑप्शन है वो बटन के कलर्स है। फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला थीम फाइनल किया, मुझे बटन के कलर्स को चेंज करना है अपनी कलर स्कीम के मुताबिक, तो मैंने ये ब्लू कलर के ऑप्शन को चूज किया। क्लियर? ये बटन का क्लियर हो गया आपको, ये दो ऑप्शन। थर्ड, फॉन्ट पैक्स। फॉन्ट पैक्स के, अब ये जो टेक्स्ट लिखा जा रहा है उसका फॉन्ट का स्टाइल कैसा हो, तो मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल फॉर लेट्स अज्यूम कि मैंने इस ऑप्शन को चूज किया, तो आप ये देख सकते हैं फॉन्ट का स्टाइल ही चेंज हो गया है। क्लियर? वेरी गुड। ये हमारा अपीयरेंस वाला ऑप्शन खत्म। थीम्स, बटन का कलर एंड फॉन्ट पैक्स। अगला ऑप्शन कौन सा है? ऑल ऑफ यू टाइप इन जूम चैट लेआउट। लेआउट में अब हमारे पास बेतहाशा ऑप्शंस हैं, हमने कुछ भी नहीं करना, वन बाय वन बस क्लिक करना है, जो सवाल पूछा जाएगा उसका जवाब देना है, अपना दिमाग बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करना, दिमाग हमने इन लोगों का ही इस्तेमाल करना है। तो लेआउट में पहला सवाल क्या पूछा गया हमसे? लोगो। अगर मैं इसको जूम करके दिखाऊं या लोगो अपने अपडेट करो, तो ये तो लोगो का ना यहाँ पे एग्जैक्ट कोई पिक्चर भी होनी चाहिए। तो ये मैं डाउनलोड करता हूँ अगर होता है तो। आपको समझ आया मैंने क्या किए? मैंने उनकी जो पिक्चर, जो जो डेमो पिक्चर है उसको डाउनलोड की है राइट हैंड का क्लिक करके। क्यों डाउनलोड की है? इसलिए डाउनलोड किया कि मुझे पता लग सके कि वो जो लोगो का साइज है वो एग्जैक्ट साइज क्या है, ताकि मैं उसी साइज का लोगो कैनवा पर जाकर निकाल के बना के अपलोड कर सकूं, ताकि मेरा जो साइज है वो बड़ा प्रोफेशनल हो। तो ये 300 बाय 300 का इनका साइज है, तो ये पता होना चाहिए आप सबको लोगो का साइज यहाँ पर क्या है, 300 बाय 300। अब मैं आपको भी ये पिक्चर लगा देता हूँ अभी। कुछ भी लगा देती है अभी यार, कुछ भी लगा देती है। ठीक है, ये लोगो दिखाई दे रहा है आपको? ऑल ऑफ यू वाचिंग, सेंटर में लोगो आ गया है। अभी ये एग्जैक्ट साइज का है ही नहीं ना। जब मैं बनाऊंगा 300 बाय 300 कैनवा पर जाके, तो फिर ये एग्जैक्ट लगेगा, तो फिर और मजा आएगा। ओके, लोगो का टेक्स्ट क्या है? LWE स्किल्स, लोगो का नाम मैंने रख दिया। ठीक है, ओके। योर बिजनेस और पर्सनल नेम, लर्निंग। यार ये जो मैं ना डेमो लिख रहा हूँ सब कुछ, तो आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा। लर्निंग विद अर्निंग के बारे में कुछ फ्यू वर्ड्स लिखनी हो तो मैं कैसे लिखूंगा? अपने बारे में कोई फ्यू वर्ड्स, अपने कारोबार के बारे में फ्यू वर्ड्स। एक तो मुझे खुद पता भी होना चाहिए, और अगर नहीं भी पता तो मैं चैट GPT की हेल्प ले सकता हूँ इस सिनेरियो में। एक सेकंड जी। क्या नहीं हो, ये पता नहीं इंटरनेट स्लो तो नहीं है मेरा बिल्कुल भी, लेकिन जो है कुछ तो है। चलें, लर्निंग विद अर्निंग इज पाकिस्तान लीडिंग। कुछ ज्यादा तो नहीं लिख दिया मैंने? कुछ गलत तो नहीं लिख दिया? लर्निंग विद अर्निंग इज पाकिस्तान लीडिंग डिजिटल स्किल्स ट्रेनिंग ई इंस्टीट्यूट। कुछ आगे भी मैं लिख सकता हूँ, एनी हाउ। ठीक है, अच्छा। अब यहाँ पे हेडर फॉर्मेट, हेडर किसको कहते हैं?
हेडर किसको कहते हैं? वो जो वेबसाइट की हेडिंग होती है टॉप पर। और बॉटम किसको कहते हैं? फुटर किसको कहते हैं? वो जो सबसे आखिर में वेबसाइट की इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये बफर वेबसाइट है, ये वाला जो इसका हिस्सा है इसको हम हेडर कहेंगे। टूल चैनल दिस इज दिस। और ये जो आखिरी वाला हिस्सा है इसको हम क्या कहेंगे? फुटर। ठीक है। ओके। तो अभी ये कह रहे हैं जी हेडर फॉर्मेट क्या हो, विद बैनर हो विदाउट बैनर हो। ये देख सकते हैं, ये विद बैनर ऐसे ही दिखाई देगा। और अगर विदाउट बैनर में बैनर नहीं लगाना चाह रहा तो ये ऐसे दिखाई देगा। ये मुश्किल है, ये मुश्किल है कुछ। इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग काम क्या है मुझे बताइए। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ये इमेज यहाँ पे क्लिक की है, ये इमेज यहाँ पे रिप्लेस करवा दी है। जो मेरे से उसने सवाल पूछा मैंने उसका जवाब देता जा रहा हूँ। अब ये एग्जैक्ट साइज क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने एग्जैक्ट साइज के हिसाब से इमेज बनाई नहीं है। तो एग्जैक्ट साइज का तरीकेकार क्या है? वो जो पिक्चर आपको वहां दिखाई दे रही हो पहले उसको सेव इमेज एज कर लेंगे। और उसके प्रॉपर्टीज में जाके उसकी डायमेंशंस देखेंगे डिटेल्स में जाके, जहां पर उसकी विड्थ और उसकी हाइट आपको दिखाई देगी। फिर वो साइज आपने कैनवा पर लगाना है और उस साइज का आपने लोगो, उस साइज का हेडर, उस साइज का बैकग्राउंड कवर या उस साइज का बैनर आपने बनाना है। क्लियर? हमेशा एग्जैक्ट काम करना है तो उसके लिए साइजेस आपके होने चाहिए। एनी हाउ, तो ये हमने एक एडजस्टमेंट कर ली। दिस दिस ये मैंने टेक्स्ट लिखा फला फला फला। ठीक है जी। पहला ऑप्शन खत्म, प्रोफाइल इमेज और लोगो वाला ऑप्शन खत्म। अगला ऑप्शन कौन सा है? बटन लिंक, ये वाला बुक का फ्री कंसल्टेशन, डाउनलोड माई ई बुक, दिस दिस दिस। ये जहाँ जहाँ बटन के ऑप्शन आ रहे हैं, अब वहां वहां बटन लाइक अब कॉल मी ऑन दिस व्हाट्सएप कंसल्टेंसी फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। और यहाँ पर मैं वो लिंक लगा देता हूँ व्हाट्सएप का, या कोई भी लिंक लगा देता हूँ मैं। अगर कोई भी लिंक ये बनाना है आपने। ठीक है जी। ये मैंने इसको बैक कर दी। ये बटन लिंक कौन सा लगा है? ऑल ऑफ यू वॉचिंग, ऑल ऑफ यू वॉचिंग। डाउनलोड माई ई फ्री बुक, ये आपने क्लिक करते जाना और लिंक लगाते जाना। टेक्स्ट को एडिट करें, उसको एडिट करें। इमेज, ये वाली जो पिक्चर है मैं इस इमेज को रिप्लेस करना चाह रहा हूँ। अच्छा, आपका ये भी ऑप्शन है राइट साइड पे, ये आपको एक आंख बनी हुई दिखाई दे रही है। इसका मतलब होता है कि आप ये चीज़ दिखाना भी चाह रहे हैं, यहाँ पे पिक्चर लगाना भी चाह रहे हैं या नहीं। अगर मैं नहीं दिखाना चाह रहा यहाँ पे पिक्चर, या मेरा दिल नहीं है कोई चीज़ यहाँ लगाऊं, तो मैं इसको अनक्लिक पर क्लिक करूंगा तो ये चीज़ यहाँ से ओमिट हो जाएगी। मीन्स टू से, जब मैं इसको यहाँ पे शो करवाऊंगा तो आपको देख, सॉरी ये तो मैंने बटन को क्लिक कर दिया। ए ये आप देख रहे हैं कि ये हाइड हो गया। ठीक है, ये हाइड हो गया। ठीक। और ये दोबारा आ गया। तो ये आपका ऑप्शन है, आप चूज कर सकते हैं। ठीक है। नीचे आते जाएं, नीचे आते जाएं। जो जो आप ऐसे सीक्वेंस में आते जाएंगे इसका मतलब है आप वेबसाइट पर वैसे वैसे नीचे आ रहे हैं। आप मेरा पॉइंट समझे हैं? ये अब ये जो टेक्स्ट है, ये वाला टेक्स्ट है, यहाँ मैंने क्या लिखना है? LW लिखना है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। ये देख लें, कुछ भी मुश्किल ही नहीं है इसमें, मेरा नहीं ख्याल कुछ मुश्किल है। आखिर में अब आ जाएं, ये सोशल मीडिया के जो लिंक्स हैं, ट्विटर का लिंक है तो बता दें, ट्विटर का अकाउंट नहीं है तो डिलीट कर दो। ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, कोई और आपने फेसबुक का लगाना है, आपने कोई व्हाट्सएप का लगाना है। ठीक है। आप सब देख रहे हैं, समझ आ भी रहे हैं आपको देखने के साथ साथ? फेस, व्हाट्सएप, मैं सिर्फ वैसे ही आपको समझाने के लिए लगा रहा हूँ। ठीक है। ये आइकन्स बनते आ रहे हैं, आइकन्स बनते आ रहे हैं। ठीक है। अपेयरेंस और लेआउट का ऑप्शन समझ आ गया आपको? ये अपेयरेंस पूरा बताया, लेआउट कंप्लीट बताया, आपको एडिट करके दिखाया। ठीक है। अब आ जाए ऐड ब्लॉक। अब आप कुछ मजीद एडिशन करना चाह रहे हैं, आप समझते हैं कि नहीं यार अभी इंफॉर्मेशन कम है,
यहाँ पर कुछ और टैब्स होते, कुछ और चीजें होती हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं एक चीज आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे ये बटन लिंक पर क्लिक करूंगा, मैं लेबल दूंगा व्हाट्सएप एस। देखते हैं ये कहाँ पे लगा है। ऑल ऑफ यू वॉचिंग, ये नीचे आ गए, नीचे एक न्यू बटन बनकर आ गया। ठीक है, न्यू बटन बनकर आ गया है। ऐसे कोई सब हेडिंग चाहिए, कोई टेक्स्ट चाहिए, कुछ चाहिए, आप इस पर क्लिक करेंगे। फॉर एग्जांपल कोई इमेज आपने लगानी है, इमेज, इमेज को अपलोड करने, इसी इमेज को अपलोड कर देते हैं। ये प्रॉपर यहाँ पे अपलोड हो गई है। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है इसको पब्लिश करना है, और अब पब्लिश करके आपने नाम रखना है LW स्किल्स। क्या कह रहा है ये, मुझे पढ़ के बताइए। कंग्रेचुलेशंस, मेरी वेबसाइट बन गई है, आपका पेज लाइव है। कितना टाइम लगा है ना, मुझे डोमेन बाय की है। अच्छा खुद सोचिए, जब मैं आपको लिंक देता हूँ यार ये व्हाट्सएप करें, तो मुझे कोई प्रॉब्लम है व्हाट्सएप को प्रमोट करने में? मुझे कोई प्रॉब्लम है? मेरे पास व्हाट्सएप जैसी वेबसाइट ही जब नहीं है, एक व्हाट्सएप जैसा कॉन्टेक्ट का मीडियम नहीं है। हम लोगों को कहते हैं कि यार ये हमारा फेसबुक का पेज है, आप इस लिंक पर विजिट करें, तो हम फेसबुक की भी प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, तो हमें कोई प्रॉब्लम है? तो यहाँ पर अगर आपके पास डोमेन नहीं है, होस्टिंग नहीं है, आप वेब डेवलपर नहीं है, आप वेबसाइट अपनी स्पेशल नहीं बनवाना चाहते, तो आप इस बफर के ऑप्शन को क्यों नहीं यूज कर सकते? और आप क्यों नहीं ये वाला लिंक दे सकते अपने कस्टमर्स को, क्लाइंट को? दे सकते हैं ना, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये प्रोफेशनल है, नॉन प्रोफेशनल नहीं है। ये प्रोफेशनल लोगों के लिए कॉपी लिंक ये है। ठीक है, और ये लिंक मैं आप सबको भेज रहा हूँ अभी। कॉपी लिंक है, और ये लिंक हो गया काम। आईफोन वाला ही करना है सिर्फ, ये जो भी दिखाया आईफोन वाला था। तो आप क्या समझे, आईफोन वाले की बात हो रही है। इस लिंक पर क्लिक करें जरा, इस लिंक पर क्लिक कीजिएगा प्लीज। अभी इस टैग्स में 000 आ रहा है ना, आप इस लिंक पर क्लिक कर रहे हैं। मैं अब आपको इस वेबसाइट की एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा। इस लिंक पर क्लिक कर लें सर, इसको विजिट करें ना, मुझे नहीं पता ये कैसी दिखाई देती है, आई जरा इसको देखते हैं। ये लें जी, सिंपल वेबसाइट है। ठीक है, ये किसने, इस पर क्लिक करना होगा, यहाँ चला जाएगा, यहाँ क्लिक करना होगा, यहाँ चला जाएगा। ठीक है, यहाँ क्लिक करना होगा, यहाँ चला जाएगा, हमारे अकाउंट वीडियो वॉच करने की वीडियो देख लेगा। ठीक है, क्लिक कर लिए, साइट को विजिट कर लिए। अब हम रिफ्रेश करें जरा इसको इधर। ओके, देखते हैं अब ये हमें क्या रिजल्ट्स देगा। ये हमें ट्रैकिंग भी देगा, देना तो चाहिए वैसे इसको, थोड़ा सा टाइम ले शायद। हाँ जी, ये देखें यहाँ तो आ गया। 14 लोगों ने क्लिक किए, 8 लोगों ने, 5 ने, 2 ने, लेकिन ये यहाँ भी आएगा। अभी ना कुछ कुछ टाइम लेगा, ये 1-2 मिनट लेगा, तो ये आपको स्टैट्स पूरा देगा। तो आप सबका टास्क यही है कि आपने इस एक ऑप्शन को एक्सप्लोर करना है, स्टार्ट पेज के ऑप्शन को। वैसे मैंने आज आपको जो मेटा बिजनेस सूट है वो आपको मैंने अलग से पढ़ाना था, बताना था। और मेटा बिजनेस सूट क्या है, हॉट सूट से भी बेहतर है, इस बफर से भी बेहतर है। और ये फेसबुक का अपना टूल है, फ्री ऑफ कॉस्ट टूल है, ना इसके लिए कोई ईमेल चाहिए, ना इसके लिए कोई कार्ड चाहिए, ना ये कभी एक्सपायर होगा, ना इसकी कोई एक्सपायरी है। क्लियर? जी मिस सायरा, वो भी आएगा, वो भी आएगा। तो आज के लिए सिर्फ ना स्टार्ट पेज के ऑप्शन को एग्जीक्यूट कर लीजिएगा, अपने हाथ से एक दफा बना लीजिएगा। हमारी क्लास रोजाना होगी, अब सिर्फ कल स्कॉलरशिप था तो इसलिए अन नहीं हुई। इंशाल्लाह रेगुलर क्लासेस हुआ करेंगे। इजाजत दीजिए, जिन लोगों ने कैनवा के अकाउंट के लिए अप्लाई किया हुआ है, मैं वंस अगेन उनसे रिक्वेस्ट कर दूं, स्क्रीन ऑफ करके, जस्ट अ मिनट।